Hello. Hello, am I talking to Jia? Yes, who is calling? I'm Roshni, talking from a visa consultancy. Oh, yes. Please tell. I'm really sorry, Jia, to inform you that your visa got rejected for the third time. हाय आंटी। कैसे हो बेटा? एकदम मस्त, आप बताओ। बस बढ़िया। हाय जान, कितनी देर लगाती है यार तू। बेटा तेरा भाई कब जा रहा है लंदन? आंटी डी से मैंने बताया है कि 15 दिन पहले पहुंचना है कॉलेज में, तो नेक्स्ट वीक की फ्लाइट है। हाँ, तेरे भाई की लाइफ तो सेट ही है, अब तू भी जाने वाली है। हाँ, कितनी खुश नसीब है तेरी फैमिली। मम्मी, अब आपको लेट हो रहा है, जैस को मिलने जाना है। हाँ हाँ, जा रही हूँ, ये पात्रा उसी के लिए तो है। ओए, ये देख, इम्पोर्टेड फ्रॉम कोरिया। तू ला इसको इधर, मेरी माँ मार डालेगी मुझे। अरे अरे, चुप रह तू। बर्बाद कर दी। अरे तू इतना डरती क्यों है? जीवन की असली जन्नत तो ये है। ये देख, पूरा स्टॉक लेके घूमती हूँ। अच्छा, तो फिर कैसी लगी जन्नत? तू ट्राई नहीं करेगी तो कैसे पता चलेगा? अच्छा ठीक है, चल। ओए, ये जैस नाम का प्राणी कौन है? मेरे बुआ की बेटी जैस्मीन 3 साल पहले कनाडा गई थी, आज आई है और डॉलर उड़ा रही है। हाँ, और जैस्मिन से
जैज बन गई। ये लोग इंडियन क्यों नहीं रह सकते? वही यार, मुझे ये समझ नहीं आता, ये बाहर से आने वाले लोग भगवान होते हैं क्या? नहीं तो। तो लोग जब भी इंडिया वापस आते हैं तो पूरा गांव इनको मिलने क्यों पहुंच जाता है? तू उसको मार बोली। तूने एब्रोड की कॉलेज में एप्लीकेशन की या नहीं? हाँ, आज यही करने वाली हूँ, पापा के फ्रेंड की कंसल्टेंसी से। क्या? अरे तूने डीसी में से अप्लाई नहीं किया? क्या फर्क पड़ता है, सब सेम ही तो है। हाँ तो फिर जाओ जहाँ जाना है और करो वो गलतियाँ वापस। देख, पापा के फ्रेंड ने बोला है वो सब कुछ अच्छे से करके देंगे, हमारी पहचान कहना तो अच्छा ही है ना। भारत में रह के क्या करेगी तू? कुछ नहीं होगा यहाँ। रहने दे यार, इंडिया में टैलेंट की कोई वैल्यू ही नहीं है, सब करप्शन है। वो मामा की लड़की तेरे साथ पढ़ रही थी ना, वो कितनी होशियार है, ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गई। वो मिश्रा की बेटी 2-2.5 लाख रुपए हर महीने बेचती है। अरे तुझे पता नहीं है, उसके 5 सबवे के स्टोर है यूएस में। अपने को तो यूएस सिटीजन लड़का चाहिए बस। अपना घर भी गिरवी रख दिया तुझे अब्रॉड भेजने के लिए। देख, अगर तीसरी बार वीजा नहीं मिला ना तो हम समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। यार, अपनी तो कोई औकात ही नहीं, ना ही कोई इज्जत, सब कुछ उनका जो दूर बैठकर डॉलर भेजते, फिर चाहे वो गधा ही क्यों ना हो। एक बात बहुत परेशान कर रही है यार। यार तू अब आधी रात को कोई बवाल मत कर देना। यार, लाइफ में ऐसा क्यों होता है कि हमारे अपने ही हमें समझ नहीं पाते? बचपन से ऐसा बताया गया कि तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारा टैलेंट और तुम्हारी मेहनत तय करता है और ये तुमसे कोई नहीं छीन सकता। फिर अब्रॉड जाना ही सक्सेस क्यों माना जाता है? और वीजा रिजेक्ट होना फेलियर क्यों? वो कमीनी आंटी हर रोज पूछती है मुझसे, वीजा मिला क्या? असल में वो ये जानना चाहती है कि कहीं मुझे वीजा मिल तो नहीं गया, क्योंकि उन्हें लगता है हमारे घर में से कोई अब्रॉड चला गया तो उनके घर की वैल्यू कम हो जाएगी। मेरे हिसाब से ना, अब्रॉड जाना सक्सेस का एक पैरामीटर हो गया है, जो कि बुनियादी रूप से एक बहुत ही टॉक्सिक सोच है। यार तू तो सच में सैंडी हो गई। लाइफ ना हमेशा गुगली है और हम बोल्ड हो जाते हैं। कठिन परिस्थितियों में जूझने से ही कॉन्फिडेंस आता है लाइफ में। और मुझे पता है कि तू बहुत काबिल है। काबिल? पिछले 3 साल से बस पैसा बर्बाद कर रही हूँ पापा की। IELTS भी 4 बार देनी पड़ी और 3-4 और भी EMIs भर रहे हैं डैडी, और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। कहाँ से काबिल हुई मैं? जब तक तू लोगों का सुनेगी पछताएगी, अपनी सुन। मुझे हमेशा से पता था कि तू डीसी से ही अपना प्रोसेस करवाना चाहती थी, बट फिर तेरे पापा के फ्रेंड की कंसल्टेंसी आ गई बीच में। एनीवेज, अब वापस डीसी जा और देखना कैसे तुझे वीजा रिफ्यूजल से वीजा ग्रांटेड करें। शाबाशी देकर चल पड़े, ये मौका जिंदगी, इम्तिहानों से ना हम डरे, ये मौका जिंदगी, खुले आसमां में हम चले, ये मौका जिंदगी, इम्तिहानों से ना हम डरे, ये मौका जिंदगी, खुले आसमां में हम चले। You know what?
जिस दिन मुझे पता चला कि तुम कहीं और से अपना एडमिशन करा रही हो, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। इसलिए नहीं कि हमें बिजनेस नहीं मिला, बल्कि इसलिए कि यू डिड नॉट ट्रस्ट अस, और तुमने कुछ कम्युनिकेट भी नहीं किया। बट बीईसी हमेशा मुश्किल के वक्त में अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़ा रहा है। एनीवे, मैंने तुम्हारे पिछले तीनों रिफ्यूजल्स पढ़ लिए हैं और गुस्सा भी हूँ जिस तरह से तुम्हारी एप्लीकेशन प्रेजेंट की गई थी। पर अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम हौसला ना हारें। तुम इतनी मायूस क्यों हो? शायद तुम फेलियर से कम और समाज के तानों से ज्यादा परेशान हो। वीजा बनने में हम हेल्प कर देंगे, पर अगर जो तुम्हें सच में इन सोसाइटी वालों को कुछ दिखाना है तो अपनी तरक्की से दिखाओ। बहुत सारे बच्चों को मैंने वीजा करने में हेल्प की है। यू नो व्हाट, वो पैसे तो कमा लेते हैं मगर अपने देश, अपने लोग, अपने कल्चर को भूल जाते हैं। अगर हो सके तो अपने देश का नाम रोशन करना, पूरा हिंदुस्तान तुम्हें फॉलो करो। बीते हुए कल से मिले शिकवे सभी हम भुला, ऐसे लगे फिर से गले जैसे कभी थे ना गिले, फिर से दिए मुस्कुरा। बेमौका जिंदगी, इम्तिहानों से ना हम डरे। बेमौका जिंदगी, खुले आसमां में हम चले। हौले से सिरहाने में रख कर ये यादें, मेरे मन की झोली में छोड़ कर ये यादें। आँखों से ओझल हो न जाना तू साथी, उड़ता सा बादल हो ना जाना। धागा ये टूटे ना ये धागा, बरसों की यादों का ये धागा। धागा ये टूटे ना ये धागा, नाजुक से वादों का ये धागा। तेरी जिंदगी तेरे हिसाब से जी ले, हमारे तरफ से कोई दबाव नहीं है। टूटा जो मैं, तूने आकर जोड़ा, तेरे हाथों से मैं बना था। तेरा वो जो भी काम करे अपने रिश्ता नाम रोशन करे। लगा तेरे। और सुन, तू जिया से जैस मत बन जाना। दुनिया ये मेरी तुझसे ही थी पूरी, जा
ले जितनी चलानी उतनी, तेरे जाने के बाद ये गाड़ी मेरी ही है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं कि हम मिट्टी की जो खुशबू तू कैसे भुलाएगा, तू चाहे कहीं जाए तू लौट के आएगा। नई नई राहों में दबी दबी आहों में खोए खोए दिल से तेरे कोई ये कहेगा, ये जो देश है तेरा स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। मैं जानता हूं कि बहुत से साइंसदान और इंजीनियर मौका मिलते ही वतन छोड़ जाते हैं, दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं ज्यादा रुपया कमाने के लिए, ज्यादा आमदनी के लिए। लेकिन ये आदर, मोहब्बत और इज्जत क्या कमा सकते हैं जो उन्हें अपने वतन से मिलती है। मेरे ख्याल में मेरे वतन के नौजवानों को एक साफ नजरिए और दिशा की जरूरत है। कोई शख्स कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मसले, मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं और तकलीफें कामयाबी की सच्चाइयां हैं। जैसा कहा है किसी ने, खुदा ने यह वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, जिंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेंगी। खुदा ने यह वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, खुशी है तो गम नहीं, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। मुझे ऐसा कोई गुरूर नहीं कि मेरी जिंदगी सबके लिए एक मिसाल बनेगी, मगर यह हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगह पर जो समाज के किसी माजूर हिस्से से ताल्लुक रखता हो, ये पढ़े और उसे चैन मिले, ये पढ़े और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। हो सकता है ये कुछ बच्चों को नाउमीदी से बाहर ले आए और जिसे वो मजबूरी समझते हैं वो मजबूरी ना लगे। उन्हें यकीन रहे कि वो जहां भी हैं खुदा उनके साथ है। काश हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई लौ को पर लग जाए और उस लौ की परवाज से सारा आसमान रोशन हो जाए। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि, धर्म्याद् युद्धश्रेयोऽन्यक्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि, धर्म्याद् युद्धश्रेयोऽन्यक्षत्रियस्य न विद्यते। अदच्चेत्त्वम् इमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि, तदा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि, हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। खींच यार।
क्या कर रही है? काम। क्या है यार, पूरा दिन काम काम, कुछ और भी कर लिया कर। कितनी हुई तेरी पैकिंग? चल रही है। ये देख, तेरे लिए कुछ लाया हूँ। ओहो, अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, बोल दो। ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, खोल दो। लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। ओ हाथ धर के बैठने से क्या भला कुछ होता है। हाथ धर के बैठने से क्या भला कुछ होता है। जाल लकीरों को दिखा क्या जोर बाजू होता है। जाल लकीरों को दिखा क्या जोर बाजू होता है। हिम्मत मर्दा अगर हो संग खुदा भी होता है। जा ज़माने को दिखा दे खुद में दम क्या होता। लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो। गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा As a proud Indian citizen, I pledge to serve my country and its people through my skills. Jai Hind.